Hello everyone, welcome to our channel. I am Rekha Khola. Today we are going to start with a new chapter, An Alien Hand. An Alien Hand का ही ये 10th चैप्टर है 7th क्लास का. इसमें हम पढ़ेंगे एलियंस के बारे में. ठीक है, तो इसमें ड्रिल पढ़ेंगे आगे. देखिए, सो लेट्स गेट स्टार्ट. टीलू, हाउ ऑफन हैव यू बीन टोल्ड नॉट टू गो दैट वे, बट वाई डज डैडी गो देयर एवरी डे? Because that's his job, Tilu. That way was an underground passage. Tilu's father went every day for work along that passage. And every day he came back from that directions. What lay at the end of that forbidden routes? Not only Tilu, but a great majority of the community would have liked to know. Tilu's father was one of the select few permitted to go that way. The above conversation invariably took place between Tilu and his mother whenever he insisted on following his father. यानी कि टीलू, तुम्हें कितनी बार कहा गया है कि तुम उस रास्ते पर ना जाया करो, ठीक है, लेकिन पापा रोजाना वहां क्यों जाते हैं? क्योंकि वह उनका काम है. टीलू, देखिए अब और क्या बताया है कि ये रास्ता एक जो है अंडरग्राउंड पैसेज है, यानी कि भूमिगत मार्ग था. टीलू के पापा उसी रास्ते से रोजाना काम पर जाते थे. रोजाना वह उसी दिशा में वापस आते थे और उस रास्ते के अंत में क्या पड़ता था? केवल टीलू ही नहीं बल्कि समुदाय के अधिकतर लोग इस रहस्य को जानना चाहते थे. टीलू के पापा उन चुने हुए लोगों में से थे जिन्हें उस रास्ते में जाने की अनुमति थी. और जो ये बातचीत हुई है उसमें टीलू और उसकी मम्मी के बीच अक्सर ये ऐसे बातचीत होती रहती थी, ठीक है, कि मुझे क्यों नहीं जाने दिया जाता, पापा क्यों जाते हैं. जब कभी टीलू अपने पापा के पीछे जाने का आग्रह करता तो क्या होता कि उसकी मदर उसको मना कर देती. ठीक है, आगे देखिए इसमें. टुडे हाउएवर वाज डिफरेंट. टीलूज फादर वाज एंजॉयिंग अ सिस्टर एट होम एंड Tilu managed to get hold of his security card. Then, evading his watchful mother's eye, Tilu made his way to the forbidden passage. परंतु आज कुछ अलग था कि टीलू के पिता घर में ही दोपहर की नींद का आनंद ले रहे थे. टीलू ने किसी प्रकार उनका सुरक्षा कार्ड प्राप्त कर लिया और फिर अपनी माँ की सतर्क नजरों से बचते हुए टीलू उस निषिद्ध गलियारे की तरफ चल दिया जहाँ पर किसी को जाने के लिए मतलब परमिशन नहीं थी. ठीक है, कुछ गिने चुने लोग ही वहां पर जा सकते थे. इसमें देखिए, a metal door barred his entry, but Tilu had watched his father slip through the magic card into a slot. He did the same, and the door opened noiselessly. A well-lit passage seemed to beckon him. एक धातु के दरवाजे ने उसके प्रवेश में बाधा डाली. टीलू ने अपने पिता को उस जादुई कार्ड को एक दरार में घुसाते देखा था, वैसे ही उसने भी कर दिया. दरवाजा चुपचाप खुल गया और जो रोशनीयुक्त गलियारा उसे बुलाते हुए प्रतीत हो रहा था, ऐसा उसे लग रहा था. देखिए आगे. Snatching the card which had come out of the another slot in the wall, Tilu started his march along a gentle upward slope for the passage led from the underground habitat to the surface of the planet. Tilu looked forward to seeing the sun, if it was daytime, or the stars if it was night, about which he had heard and read. कार्ड जो दीवार की दूसरी दरार से बाहर आ चुका था को खींचते हुए टीलू ने अपनी तरफ हल्की ढलान की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि वह जो गलियारा था वह कृत्रिम भूमिगत निवास यानी कि बस्ती से ग्रह की सतह की तरफ जाता था. टीलू ने सामने की तरफ सूर्य या तारे की तरफ देखा जिसके बारे में उसने बहुत कुछ सुन पढ़ रखा था. बट अलास दैट वाजंट टू बी. लेकिन ऐसा न था. Tilu had underestimated the security arrangement. Invisible mechanical device had already detected and photographed the small intruder, sent his picture to the Central Bureau, where it was thoroughly checked, and before he had advanced 10 paces, a strong hand tugged heavily on his shoulders. Gently but firmly he was escorted by the. इसमें देखिए आगे. Security staff back home to an anxious and angry mother. While he was being scolded, he received help from an unexpected quarter. टीलू ने सुरक्षा उपायों का गलत आकलन किया. अदृश्य मशीनों ने पहले उस दिन बुलाए छोटे मेहमान को पहचान कर उसकी तस्वीर ले ली थी. उस तस्वीर को सेंट्रल ब्यूरो भेज दिया था. उसकी गहनता से जांच हुई और इससे पहले कि वह 10 कदम चल पाता, एक शक्तिशाली हाथ उसके कंधे पर मजबूती से आ पड़ा. फिर उसे आराम से परंतु कठोरतापूर्वक सुरक्षा कर्मियों द्वारा सुरक्षित उसकी चिंतित और क्रोधित मां के पास वापस घर भेज दिया गया. जब उसे डांटा जा रहा था तो वह एक अनापेक्षित स्रोत से सहायता मिली उसको. Let me explain to him, darling, said his father, who had just got up. If he is properly briefed,
He will not do such a thing again, he started to explain. कृपया मुझे विस्तार से समझाने दो प्रिय, उसके पिताजी ने कहा, जो अभी अभी जाग गए थे। यदि उसे ठीक प्रकार से समझाया जाएगा तो वह ऐसा काम दोबारा नहीं करेगा। उन्होंने समझाना शुरू कर दिया। Listen Tilu, I work on a surface where an ordinary person cannot survive because the air is too thin to breathe and where the temperature is so low that you would freeze to death. यानी कि सुनो टीलू, मैं ऐसी जगह पर काम करता हूँ जहाँ एक आम आदमी जो जीवित नहीं रह सकता है, क्योंकि सांस लेने के लिए वहां पर पर्याप्त वायु नहीं है और तापमान भी कम है कि जमने से तुम्हारी मौत हो जाएगी। आगे देखिए। बट डैडी, हाउ डू यू मैनेज टू सर्वाइव? बिकॉज आई गो वेल इक्विप्ड इन अ स्पेशल सूट विद अ रिजर्वायर ऑफ ऑक्सीजन। आई कैन कीप वार्म एंड माई बूट्स आर स्पेशली डिजाइंड टू मेक इट ईजी फॉर मी टू वॉक ऑन द सर्फेस। व्हाट्स मोर, आई हैव बीन ट्रेन्ड टू सर्वाइव एंड वर्क ऑन द सर्फेस। लेकिन पापा, आप कैसे जीवित रह पाते? ठीक है, उसने क्या कहा कि आप कैसे जीवित रहते? क्योंकि मैं पूरी तरह से ठीक तरह से तैयार होकर के एक विशेष सूट पहनकर जाता हूँ जिसमें ऑक्सीजन भरी होती है, गर्म रह सकता है वो। ठीक है, मैं उसमें गर्म रह सकता हूँ और इस तरह से डिज़ाइन किए होते हैं वो बूट जो जिनको मैं पहन के जाता हूँ, तो वो इस सतह पर आसानी से चल सकता हूँ उनकी वजह से। और भी अधिक यह है कि मुझे उस सतह पर जीवित रहने और कार्य करने का जो है प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग दी गई है। ठीक है। There was a time when our forefathers lived on the surface quite naturally. Indeed, they did so for millions of years, but times changed. The very sun, which had provided us with sustenance, turned hostile. It changed only slightly, but the change was sufficient to upset the balance of nature on this planet. एक समय था जब हमारे पूर्वज सतह पर बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से जो रहते थे, उन्होंने ऐसा लाखों वर्षों पहले किया था। लेकिन अब समय बदल गया है। वही सूर्य जिसने हमें जीवन दिया था अब विमुख हो गया था। बहुत थोड़ा बदला था, परंतु ये बदलाव जो है ग्रह की प्रकृति का संतुलन को बिगाड़ने के लिए काफी था। ठीक है, आगे देखिए। फर्स्ट द बर्ड्स बिकेम एक्सटिंक्ट. The animals followed. The fish couldn't bear it anymore either. We managed to survive only because of our superior technology, but we were forced to live underground under artificial conditions. Thanks to solar energy, we can generate sufficient power to make our life comfortable. But the machines which make this possible must always be in good working conditions. Some of them are on the surface. I belong to the team whose responsibility is to keep watch on them and to service them. सबसे पहले जो पक्षी हैं लुप्त हुए, फिर पशु मछली भी इससे और ज़्यादा सहन नहीं कर सके। हम जीवित रह सके केवल इसलिए क्योंकि हमारे पास जो है उत्कृष्ट तकनीक है, एक जो है सुपीरियर टेक्नोलॉजी की वजह से हम आज जीवित हैं। लेकिन हमें मजबूरी में इन जो भूमिगत कृत्रिम परिस्थितियों में रहना पड़ा। सौर ऊर्जा का भी बहुत धन्यवाद देता है, क्योंकि इसके जरिए हम जीवन को आरामदायक बनाने के लिए काफ़ी ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। लेकिन जिन मशीनों से ये संभव हुआ है उन्हें हमेशा अच्छी स्थिति में होना चाहिए, वो बहुत ही ज़रूरी है। उनमें से कुछ मशीनें तो सतह पर हैं। मेरा संबंध उस दल से है जिसका कार्य उन मशीनों का ध्यान रखना और उनकी मरम्मत करना है। आई होप आपको क्लियर होगा। आगे देखिए इसमें। नेक्स्ट डे व्हेन टीलूज फादर वेंट टू वर्क, he found the control room full of excitement. People were crowded round the big TV screen. It showed a dot in an otherwise clear background. क्या हुआ? It isn't a star, for it's changing its positions. Our computer has given a trajectory for these things. It's heading towards us. The supervisor of the last shift explained. A spacecraft, Tilu's father asked. By now he was joined by his teammates on the new shift. So we think, but it needs watching. अगले दिन जब टीलू के पापा काम पर गए तो उन्होंने कंट्रोल रूम में शोर शराबा देखा। लोग भीड़ के रूप में टीवी के बड़े पर्दे के चारों ओर जमा थे। हमेशा साफ दिखाई देने वाली पृष्ठभूमि पर एक बिंदु दिखाई दे रहा था। यह कोई तारा नहीं है, क्योंकि यह अपनी स्थिति बदल रहा है। हमारे कंप्यूटर ने इस वस्तु के लिए धूमकेतु जैसा गोलाकार मार्ग दर्शाया है। यह हमारी तरफ बढ़ रहा है। पिछली शिफ्ट के निरीक्षक ने बताया कि वो हमारी तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, कोई गोला नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये धूमकेतु के जैसा दिखाई दे रहा है, गोलाकार मार्ग। एक अंतरिक्षयान, टीलू के पापा ने पूछा। अब उसे नई शिफ्ट के लिए अपने टोली के साथियों का संग मिल गया था। सो वी थिंक बट इट नीड्स वॉचिंग. ऐसा हमारा विचार है कि इसकी निगरानी रखने की जरूरत है.
आगे देखिए, a spacecraft were from the solar system wasn't known to have any life anywhere else except on their planet. Tilu's father recalled the ancient days recorded in the archives at the Central Bureau when their ancestor had a well-developed space program and had searched the solar system with manned and unmanned spacecraft and found that they were indeed alone. Now, in the days of energy shortage and underground life, they had no space program. They could only watch impotently from their vantage points. Who were these strangers? एक अंतरिक्ष यान कहाँ से? सौरमंडल में मंगल के अलावा कहीं और जीवन के संकेत ज्ञात नहीं थे। टीलू के पिता को सेंट्रल ब्यूरो के जो अभिलेखागार के पुराने रिकॉर्ड में दर्ज वे पुराने दिन याद आए जब उसके पूर्वजों के पास एक उन्नत रूप से विकसित ब्रह्मांड कार्यक्रम होता था, यानी कि अंतरिक्ष कार्यक्रम होता था। मानव रहित अंतरिक्ष यानों की सहायता से उन्होंने पूरा सौर परिवार ढूंढ लिया था और ये पता कर लिया था कि वे निश्चित रूप से अकेले थे। अब ऊर्जा की कमी और भूमिगत जीवन के दिनों में उसका कोई अंतरिक्ष कार्यक्रम नहीं था। वे असहाय होकर के केवल अपने प्रेक्षण स्थानों से देख सकते थे कि ये अजनबी कौन थे। ठीक है, आगे देखिए। The conference room in the Central Bureau was so quiet that an outsider would have thought it was empty. Far from it. It was full to capacity, but the members of the Central Committee were unusually quiet. They knew that the president was going to make a momentous announcement. यानी कि सेंट्रल ब्यूरो में सम्मेलन कक्ष इतना शांत था कि बाहर वालों को दूर से लगता कि खाली था। यह पूरी तरह से भरा था, लेकिन केंद्रीय समिति के सदस्य असामान्य रूप से चुप थे। वे जानते थे कि उनका मुखिया कुछ जरूरी घोषणा करने वाला था। Colleagues, I will give you the report as I have it. While I speak, there may be a change in the situation. The president paused to get his paper in order and then continued. Two spacecraft are approaching us. One is in fact orbiting our planet while the other is still far away. We guess that they are coming from our neighboring planets. How should we react? Number 1. Your views please. साथियों, मुझे जैसा पता है कि मैं वैसी खबर आपको दूंगा। जब मैं बोलूंगा तो हो सकता है कि परिस्थिति में बदलाव हो जाए। मुखिया कागजों को सही क्रम में लगाने के लिए ठहरा और फिर बोलना शुरू किया। दो अंतरिक्ष यान हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। एक तो वास्तव में हमारे ग्रह की परिक्रमा कर रहा है, जबकि दूसरा अभी दूर है। हमारा अनुमान है कि वे पड़ोसी ग्रह से आ रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए? नंबर 1, कृपया अपने विचार बताइए। आगे देखिए। नंबर 1 was in charge of defense. He was known for his courage and wisdom. Sir, if we wish, we can totally destroy this spacecraft with our missile, but that won't make us any wiser. We do not have the capacity to render these craft unoperational in space. But should they hunt, we can render them ineffective anytime we choose. Our reports say that they do not contain living beings. They only have instrument. नंबर 1 जो इंचार्ज अभी बोल रहा है कि नंबर 1 सुरक्षा प्रभारी था, वह अपनी बुद्धिमत्ता और साहस के लिए जाना जाता था। श्रीमान, यह हम चाहें तो अपनी मिसाइलों से इन अंतरिक्ष यानों को पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं, लेकिन इससे हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं होगी। हमें ऐसी क्षमता नहीं है कि हम उन अंतरिक्ष यानों को अंतरिक्ष में निष्क्रिय कर सकें, लेकिन अगर वे पृथ्वी पर उतरते हैं, हम उन्हें किसी भी समय निष्क्रिय कर सकते हैं। हमारी रिपोर्ट बताती है कि हम इनमें कोई जीव नहीं है, उनमें केवल यंत्र हैं। ओनली हैव इंस्ट्रूमेंट्स। नंबर 2, योर ओपिनियन प्लीज। द प्रेसिडेंट आस्क्ड द साइंटिस्ट ऑन द कमिटी। I recommend non-interference and passive observations since we do not know the power of the senders of these spacecraft and we are still in the dark about their intentions. It is wise not to reveal our existence. If we destroy these spaceships or render them ineffective, we might reveal our existence. नंबर 2, आपका क्या विचार है? मुखिया ने समिति के वैज्ञानिक से पूछा। मैं कोई दखलंदाजी नहीं करने और दूर से निरीक्षण करने के पक्ष में हूँ, क्योंकि हम इन अंतरिक्ष यानों को भेजने की शक्ति की जानकारी चूंकि हमें इन अंतरिक्ष यानों को भेजने वालों की शक्ति की जानकारी नहीं है और अभी तक हमें उनके इरादों के बारे में कुछ नहीं पता है, इसलिए हमारे अस्तित्व का कोई संकेत देना बुद्धिमत्ता नहीं होगी। यदि हम अंतरिक्ष यानों को खत्म कर देते हैं या इनको प्रभावहीन कर देते हैं तो हम अपने अस्तित्व को उजागर कर देंगे।
ठीक है, आगे देखिए। द प्रेसिडेंट लुक एट नंबर 3, अ सोशल साइंटिस्ट। ही रियरली एग्रीड विद नंबर 2, बट दिस वाज वन ऑफ दोज रेयर ओकेजन्स व्हेन ही डिड। I agree with number 2, sir. In fact, I will go so far as to say that we should keep our surface activities to the minimum, thus creating the impressions that there is no life on this planet. Fortunately, our surface conditions do give that impressions. मुखिया ने नंबर 3 की ओर देखा, जो एक सामाजिक वैज्ञानिक था। वह कभी कभार ही नंबर 2 से सहमत होता था, लेकिन इन दुर्लभ अवसरों में से एक था जब वह उससे सहमत हुआ। सर, मैं नंबर 2 से सहमत हूँ, पर मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें अपनी जो सतही गतिविधि को कम से कम रखना चाहिए और ये प्रभाव उत्पन्न करना चाहिए कि इस ग्रह पर जीवन नहीं है। भाग्यवश, फॉर्चुनेटली और सरफेस कंडीशन डू गिव दैट इम्प्रेशंस। भाग्यवश जो है हमारी सतही परिस्थिति इस प्रकार का संकेत दे ही देगी। ठीक है। बिफोर द प्रेसिडेंट कुड स्पीक हिज पर्सनल टेलीफोन रिंग, ही लिफ्टेड द रिसीवर्स एंड लिसन क्वाइटली फॉर अ मिनट। कोलिग्स, ही अनाउंस द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट हैज लैंडेड। मुखिया के बोलने से पहले उसका व्यक्तिगत फोन बज उठा। उसने क्या किया, रिसीवर को उठाया और 1 मिनट के लिए शांत रह करके सुना। साथियों, उसने घोषणा की, पहला अंतरिक्ष यान उतर चुका है। ठीक है। इट वॉज अ रेड लेटर डे इन टीलूज लाइफ, द डे ही वॉज वेटिंग फॉर हिज फादर हैड एट लास्ट टेकन हिम टू द कंट्रोल रूम। फ्रॉम हियर ही कुड सी द एलियन स्पेसक्राफ्ट ऑन हिज टीवी स्क्रीन। टीलू के जीवन का अति महत्वपूर्ण दिन था। इस दिन का वह इंतजार कर रहा था। उसके पापा उसे आखिरकार कंट्रोल रूम में ले ही गए। वहां से वह टीवी के पर्दे पर भारी अंतरिक्ष यान को देख सकता था। व्हाट अ फनी लुकिंग थिंग, डैडी, व्हाट डज इट कंटेन? टीलू आस्क्ड। हिज फादर shook his head. Can't say for sure. We are only allowed to observe it from far, but we control all its parts and can exercise our power if it is up to any mischief. He pointed to an impressive panel with several colored buttons on it. Tilu looked at them wistfully. दिखने में कितना मजेदार चीज है पापा, इसमें क्या है? टीलू ने पूछा। उसके पिता ने सिर हिलाया। कुछ पक्का नहीं कह सकते, हमें इसका केवल दूर से निरीक्षण करने की अनुमति है, लेकिन ये कोई धोखा देने की कोशिश करे तो हम उसके सभी भागों पर काबू कर सकते हैं और अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसने कई रंगीन बटनों वाले एक प्रभावशाली पैनल की ओर इशारा किया। टीलो ने इनकी तरफ बड़े ध्यान से देखा। आगे देखिए। लुक इट्स अप टू समथिंग डैडी। टीलू सडनली नोटेड सम मूवमेंट्स इन द स्पेसक्राफ्ट, others in the control room side too. All eyes were now glued to the screen. A mechanical hand was emerging from the spacecraft. It was approaching the surface of the planet. It bent and touched the soils. What was it up to? People crowded towards the screen for a closer look. The telescopic lens of the TV camera zoomed into the tip of the mechanical hand. देखो ये कुछ कर रहा है पापा। टीलू ने अचानक से अंतरिक्ष यान में कुछ हलचल देखी। कंट्रोल रूम में दूसरों ने भी इसे देखा। अब सभी आंखें पर्दे से चिपक गई। अंतरिक्ष यान एक मशीनी हाथ मतलब जो अंतरिक्ष यान था ना, उसमें से क्या हुआ कि एक मशीनी हाथ जो है बाहर निकलता हुआ उन्होंने देखा। यह मंगल ग्रह की सतह की ओर बढ़ रहा था। यह मुड़ा और मिट्टी को छुआ। ठीक है। वह क्या कर रहा है? लोग अधिक नजदीक से देखने के लिए टीवी के पर्दे की तरफ बढ़े। टीवी कैमरे के जो टेलीस्कोप रूपी लेंस ने मशीनी हाथ को अत्यधिक बड़ा करके दिखाया। आगे देखिए इसमें। टीलू was staring at the control panel and its attractive buttons. An irresistible desire got hold of him to press the most prominent of all buttons, the red one. He moved. There was a shrill whistle, and टीलू found himself the center of the attention. His father pulled him away roughly and restored the red button to neutral positions. But the damage was done. The mechanical hand from the spacecraft ceased to work. टीलू कंट्रोल पैनल और उसके आकर्षक बटनों को बड़े ध्यान से देख रहा था। उसकी न रुक पाने वाली जो इच्छा थी, उसने बटनों में सबसे विशिष्ट बटन, जो लाल बटन दिखाई दे रहा था, उसको आकर्षक लग रहा था, उसको दबाने के लिए पकड़ लिया। वह हिला। बहुत तीखी सीटी बजी और टीलू सबकी नजरों का केंद्र बन गया। उसके पिता ने उसे झट से खींचा और लाल बटन का इसकी वास्तविक स्थिति में कर दिया। लाल बटन जो जैसे स्थिति में था उसको वैसे ही कर दिया, लेकिन नुकसान हो चुका था। अंतरिक्ष यान से उतरे मशीनी हाथ ने काम करना बंद कर दिया। ठीक है। आगे देखिए।
At a press conference held by NASA, a scientist was briefing the world press. नासा द्वारा आयोजित एक प्रेस सम्मेलन में एक वैज्ञानिक दुनिया को संक्षेप में कह रहा था, एवरीथिंग हैज बीन गोइंग ऑन स्मूथली विद द विकिंग मिशंस. देयर इज अ स्मॉल हिच. The mechanical hand which was dug out to Martian soils for examinations had developed malfunctions. We do not know the cause, but our technicians are confident they will sort it out. इसमें क्या बताया है कि विकिंग मिशन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, थोड़ी सी रुकावट आई है. जिस मशीनी हाथ को प्रयोग के लिए मंगल की मिट्टी को खोदना था उसमें कुछ खराबी आ गई है. हम कारण नहीं जानते, परंतु हमारे जो तकनीकी विशेषज्ञ को विश्वास है कि वे ठीक कर लेंगे. ठीक है, आगे देखिए इसमें. एंड शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स देयर वाज अनदर प्रेस रिलीज फ्रॉम नासा. और कुछ ही समय बाद नासा ने दोबारा प्रेस के जरिए संदेश भेजा. द मैकेनिकल हैंड इज वर्किंग अगेन थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ आवर टेक्नीशियंस. सोइल सैंपल्स आर बीइंग कलेक्टेड एंड एग्जामिन्ड. सून वी विल नो द आंसर टू द क्वेश्चंस वेदर देयर इज लाइफ ऑन मार्स. आगे इसमें देखिए, मशीनी हाथ दोबारा कार्य करने लगा और हमारे तकनीकी विशेषज्ञों का धन्यवाद है. मिट्टी के नमूने इकट्ठे किए जा रहे हैं और जांच हो रही है. जल्दी ही हमें इस क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा कि क्या मंगल पर जीवन है. लाइफ ऑन मार्स. ऑफ ऑल द प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, मार्स इज द नियरेस्ट इन लोकेशन एंड फिजिकल कंडीशंस टू आवर अर्थ. सो द साइंटिस्ट बिहाइंड द विकिंग मिशंस वर होपफुल ऑफ फाइंडिंग लाइफ ऑन मार्स, बट दे वर इन फॉर डिसअपॉइंटमेंट. द विकिंग मिशन फाउंड नो साइन ऑफ लाइफ ऑन मार्स. यानी कि क्या कह रहे हैं कि मंगल पर जीवन. सौरमंडल के सभी ग्रहों में मंगल ही हमारी धरती के सबसे नजदीक है और उसकी धरातलीय स्थिति भी पृथ्वी से मिलती जुलती है. इसलिए विकिंग मिशन के वैज्ञानिक इस ग्रह पर जीवन मिलने की आशा कर रहे थे, लेकिन उनके हाथ निराशा ही लगी. द विकिंग मिशन फाउंड नो साइन ऑफ लाइफ ऑन मार्स. विकिंग मिशन को मंगल ग्रह पर जीवन का कोई संकेत नहीं मिला. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.